गुड इवनिंग सभी को। मैं अभिषेक सर एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए भाई, हम लोग एक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 2 दिन से लगातार। मैराथन वाले दिन भी मैंने एमसीक्यू को डिस्कस किया था, ठीक है ना। उसके बाद मैंने सोमवार को भी आपको एमसीक्यू मैंने डिस्कस किया। आज मंगलवार है, मंगलवार को भी हम लोग एमसीक्यू। मैंने बोला ये पूरा हफ्ता जो हमारा फर्स्ट बुक है, एटलीस्ट फर्स्ट बुक के सारे एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस कर जाएं, क्योंकि फर्स्ट बुक के सभी चैप्टर को ऑलमोस्ट हमने टच किया है। हाँ, टेंजेंट नॉर्मल हमने नहीं किया है, तो वो जब एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो उसके साथ कर लेंगे। क्यों भाई, एमसीक्यू को भी क्यों लेकर चल रहा हूँ? क्योंकि एमसीक्यू इस बार एग्जाम में आ रहा है, हर जगह, स्टेट हो सीबीएसई हो, हर जगह आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन में हाथ लगाएंगे, जैसा कि मैंने पहले कहा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 28 तक जहां तक शायद मैंने करवाया था, आप लोगों ने पता नहीं ट्राई किया नहीं किया, कितने बच्चों ने टेलीग्राम से इसको देखा और सॉल्व किया, मुझे नहीं पता, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 29 से मैं बात करता हूं। इफ द मैट्रिक्स एम आर इज गिवन बाय, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, देखने में डरावना है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2 मिनट का टाइम दूंगा, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इफ द मैट्रिक्स एम आर इज गिवन बाय, एम आर एक मैट्रिक्स है जो कि दिया हुआ है। मैट्रिक्स का साइन देख रहे हैं, आर आर माइनस वन आर माइनस वन आर, पहले रो में आर आर माइनस वन है, दूसरे रो में आर माइनस वन और आर है। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। आर का वैल्यू बोल रहा है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जहां तक जाना है आप जा सकते हैं। तो किसका वैल्यू फाइंड करना है? बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ m1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ m2 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ m3 प्लस डॉट 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 डिटर्मिनेंट ऑफ m2008। इसका मान आपको निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो 2 मिनट का समय दिया और ट्राई करेंगे इसको। ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। 2 मिनट का समय दिया, ट्राई कीजिए इसको और ट्राई करके बताइए आंसर क्या आ रहा है। बिल्कुल ट्राई करेंगे तो होगा, नहीं होने का मतलब ही नहीं है। ट्राई करेंगे तो बिल्कुल होगा, नहीं होने का मतलब नहीं। बस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, डरना नहीं है। कोशिश करो, बिल्कुल सॉल्व होगा, डरने की जरूरत नहीं है भाई। कोशिश करेंगे, बिल्कुल सॉल्व होगा, डरना नहीं है। देखो भाई, ऐसे ही अपने मन से जो मन में आया ABCD बोलने से काम नहीं चलेगा, पहले बता रहा हूँ। ABCD ऐसे ही अगर बोलोगे ना तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही ABCD बोलने से कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से अगर आप ABCD बोलिएगा तो कोई उसका बेनिफिट नहीं है, इस बात को जान लीजिए। बिल्कुल सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद ही कृपया करके आंसर बताएं। बिना सॉल्यूशन के अंदाज से तुक्का लगा दिया, ABCD बोल दिया, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट को डेवलप करो। बिना कॉन्सेप्ट के मामला खराब हो जाएगा भाई। प्रश्न जो है, अब देखो मैथ्स वैसे ही बच्चे अब MCQ सॉल्व कर पाएंगे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, जान लो इस बात को। किसी का आंसर आया, किसी का नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं, नया मैं देखता हूं। सीधी सी बात है, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ एम गिवन बाय एम आर दिया हुआ है। सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ एम आर के बारे में ही पता कर लेता हूं। एम आर का डिटर्मिनेंट क्या होगा? ये है आर, ये है आर माइनस वन, ये आर माइनस वन, ये आर। सॉल्व करेंगे, आर को आर से आर स्क्वायर होगा, आर माइनस वन को आर माइनस वन से करेंगे, आर माइनस वन का स्क्वायर होगा। ये क्या हो गया हमारा? ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी होता है, बिल्कुल होता है। ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस वन। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा, और ये हो गया 2r माइनस वन। क्या हो गया भाई? 2r माइनस वन। साफ साफ यहां से पता चल गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम आर का वैल्यू 2r माइनस वन। डिटर्मिनेंट ऑफ एम आर का वैल्यू 2r माइनस वन। आपको क्या चाहिए? m1 का वैल्यू आर में डाल के देखो भाई, 1 आर में डालोगे 1 तो 2 गुना 1 2, 2 माइनस 1 1 1 आया, प्लस m2 आर में डालना 2, आर में 2 डालोगे 2 दूना 4 माइनस 1 3 आएगा, प्लस m3 डालोगे तो 2 तिया 6 माइनस 1 5 आएगा, प्लस डॉट 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 2008 है लास्ट में, 2008 है लास्ट में, तो 2008 डालेंगे तो ये क्या आएगा? 2 गुना 2008, 2 गुना 2008 माइनस 1 क्या हो गया भाई? ये 4016 माइनस 1 4015 आया। क्या आया भाई? ये 4015 है। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। तो थोड़ा सा भी अगर आप लोगों ने 11th क्लास में सीक्वेंस और सीरीज पढ़ा है तो इस वाले सीरीज को सॉल्व करके इसका आंसर बताएं। अगर आपने 11th क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा था तो इस वाले का बताएं क्या होगा, बताएं क्या होगा भाई। सीक्वेंस सीरीज पढ़ा भी था तो भूल गए हैं सर। ऐसा हो सकता है कोई बोलेगा सर वो तो भूल गए, कोई बात नहीं, याद करो।
Sn का फॉर्मूला होता था, Sn का फॉर्मूला क्या होता था, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला 11वीं क्लास के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ने को मिला था। ठीक है, ये एपी में है, बिल्कुल एपी में है। कॉमन डिफरेंस कितना है, तो डी का मान कितना है 2। ए हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म 1 है सर। चलो अब एन क्या है, अब क्वेश्चन उठता है एन क्या है। तो एन तो साफ साफ दिख रहा है, पहला टर्म दूसरा टर्म कितने टर्म है, 2008 टर्म है। एन के बारे में सोचना नहीं है, पहला से स्टार्ट है 2008 तक है। पहले टर्म को डालने पे वैल्यू 1 आ रहा है, दूसरे टर्म को डालने पे वैल्यू 3 आ रहा है, तीसरे को डालने पर 5 आ रहा है, 2008वें टर्म को डालने पे वैल्यू उसका आ रहा है 4015। लेकिन टर्म्स कितने हैं, टर्म्स हमारे पास 2008 है, एक टर्म से लेके 2008, यानी n/2 यानी 2008/2 फॉर्मूले में यूज कर रहा हूं, 2 गुना a यानी 2 गुना 1 प्लस n-1 यानी 2008-1 इंटू डी का मतलब 2 इंटू डी का मतलब 2 इंटू डी का मतलब 2। यहां तक बात उम्मीद करता हूं क्लियर होगा, यहां तक बात उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। ये हो गया हमारा 1004। क्या हो गया, 1004। ये आ गया 1004 और यहां क्या हो गया हमारे पास 2, और ये 2008 में से एक को माइनस किए 2007 को 2 से गुना करोगे तो 4014 आ गया, 4014 आ गया। यानी 1004 को 4016 से मल्टीप्लाई कर लो, 4016 से मल्टीप्लाई कर लो। अब क्वेश्चन ये उठता है सर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ होगा। मैं भी मल्टीप्लाई करने आपको नहीं बोलता हूं, बस मैं बोल रहा हूं यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करो। 4 6 के 24, इधर क्या आएगा मुझे नहीं पता, 4 आ रहा है ना यूनिट प्लेस पे, यहां यूनिट प्लेस पे 9 है, ये आंसर होगा नहीं। इसका स्क्वायर करेंगे यूनिट पे 9 होगा, ये आंसर होगा नहीं। यहां यूनिट पे 8 है, ये आंसर होगा नहीं। यहां यूनिट पे 7 है, ये होगा नहीं। 4 कहां आएगा, 2008, यानी यहां 4 आएगा। बिना मल्टीप्लाई किए आप समझ जाना आंसर यही है। मल्टीप्लाई करोगे भी तो 2008 को है ना, 2008 को करेंगे ना, 2008 को 2008 से मल्टीप्लाई, तो वही वाली बात है। कैसे, ये भी देखना चाहते हो, देख लो जरा एक बार। ये हमारे पास 1004 है और 4016 को मैं लिख देता हूं 2 इंटू 2008, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और 1004 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ 2008 इंटू 2008, यानी 2008 इंटू 2008। ऐसे भी देखेंगे तो क्या आएगा 2008 इंटू 2008, ऐसे भी देखेंगे तो क्या आएगा 2008 का स्क्वायर। क्या आएगा भाई, 2008 इंटू 2008 क्या आएगा, 2008 का स्क्वायर आएगा ना। 2008 इंटू 2008 क्या आएगा, 2008 का स्क्वायर आएगा जी, बिल्कुल आएगा। चलो भाई, तो यानी मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा, आंसर के करीब भी पहुंच गए। अच्छा क्वेश्चन था, देखने में डरावना था, ठीक है, और स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हैं तो परेशानी नहीं होगी, ये बात मैं आपको बोल रहा हूं। चलिए, इस वाले प्रश्न को तो मैं नहीं बताऊंगा, मतलब बताऊंगा अगर आपसे नहीं होगा तो। फिलहाल आप इसका सॉल्यूशन बताएं। अगर हमारे पास ए बराबर दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर 5 माइनस अल्फा एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर 10 बराबर 1024, देन अल्फा इज इक्वल टू बता दो भैया अल्फा का मान क्या होगा, बता दो भाई अल्फा का मान क्या होगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लोगे, फायदे में रहोगे। मैथमेटिकोज बाय अभिषेक सर, MATHEMATICOS, मैथमेटिकोज। चलो भाई कोशिश किया क्या इसको करने का, कोशिश किया। देखो तो ध्यान से, सबसे पहले बोल रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर 10। चलो भाई, ये आपको पता है, इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं, चलो यानी पहला काम क्या करें हम लोग, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं तो ये क्या है, अल्फा स्क्वायर 5 माइनस अल्फा, ये आ गया हमारा अल्फा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब माइनस 25, ये आ गया माइनस अल्फा क्यूब माइनस 25। मेरी बात को समझिएगा। और हमारे पास दिया हुआ है डिटरमिनेंट का ए का पावर 10 बराबर 1024। इसके जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, माइनस अल्फा क्यूब माइनस 25 का पावर 10 बराबर 1024। मेरी बात को समझना, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब माइनस 25 इसका पावर 10 बराबर, इसको मैं बोलता हूं 2 का पावर 10 होता है 1024। पावर इक्वल तो बेस हमारा क्लियर, पावर इक्वल तो बेस हमारा। अब यहां से क्या हो जाएगा भाई, माइनस अल्फा क्यूब बराबर 27, अल्फा क्यूब बराबर माइनस 27 और माइनस 27 हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा, -3 आंसर आएगा आंसर -3।
माइनस आंसर 3 आएगा, बताओ भाई, -3 आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा सर, ठीक है, क्योंकि -3 इंटू -3 क्या होता है, पता है ना भाई, -3 इंटू -3 क्या होता है, -27 होता है, तो आपका -3 यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर फाइनल आंसर। डी आपका फाइनल आंसर है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत ही अच्छे हैं, याद रखिएगा इस बात को, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 3 3 3 3 3 हर जगह, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 4 क्या होगा सर, ये बताना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको ए का पावर 4 का वैल्यू बताना है। ए का पावर 4 का वैल्यू बताना है, क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, ऑप्शन दिए हुए हैं भाई, बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए आंसर क्या होगा। देखो ए का पावर 4 निकालने को बोल रहा है ना, सबसे पहले ए स्क्वायर देख लो क्या होगा। पहली बात तो ए के बारे में देखो, ए के बारे में देखो, ए क्या है हमारे पास। ए को मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं ना, 3 1 1 1 1 1 1 1 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बताओ पहले इसका कमेंट करके जवाब दो, क्या हम लोग ए को ऐसा लिख सकते हैं। पहला तो मुझे ये जवाब दो, क्या हम लोग ए को ऐसा लिख सकते हैं भाई। अगर ये मैट्रिक्स है, अगर ये मैट्रिक्स है तो ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि मैट्रिक्स में पहले रो से भी कॉमन जाएगा, दूसरे से भी कॉमन जाएगा, तीसरे से भी कॉमन जाएगा, तो 27 आता। लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं है, मैं आपको बताऊं, टाइपिस्ट महोदय ने सही टाइप किया था, ये डिटर्मिनेंट ही है, ये डिटर्मिनेंट ही है। तो ए को मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, 3 तो आपको पता ही है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। चलो भाई, कोई तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, ये मैं इसको फिलहाल, आइए देखिए ध्यान से, अगर मैं फिर समझाना चाह रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसा करूंगा, मेरी बात को समझना, अगर मैं इसको ऐसा करूंगा तो क्या ये सही है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। अगर हम लोग इसको ऐसा करते हैं तो क्या ये सही माना जाएगा, मुझे आप ये बताइए। एक बार मैं देख लेता हूं टाइपिस्ट महोदय ने जो क्वेश्चन टाइप किया है वो मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूं हार्ड कॉपी, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 31 हाथ से बच्चे क्वेश्चन तैयार करते हैं, उसके बाद टाइप करवाते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में। हाँ बिल्कुल मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ही है जी, डिटरमिनेंट उन्होंने गलत लिखा था, मैट्रिक्स है, बिल्कुल मैट्रिक्स है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, ए का पावर 4 निकालना है, ए का पावर 4 निकालना है, सॉल्व कीजिए इसको। ए का पावर 4 निकाल के बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए, यानी ये मैट्रिक्स है तो ऐसा बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ही होगा। यानी ये कहीं ना कहीं से क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं से क्या हुआ भाई, ये हो गया ए बराबर क्या हो गया 3i, क्या हो गया 3i, ये मानते हो ना। ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए बराबर क्या हो गया हमारा, ए बराबर हो गया हमारा 3i, ये मानते हो नहीं मानते हो, ये मानते हो, ये मानते हो भाई। ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, मेरी बात को समझना। अब ए स्क्वायर निकालता है क्या, अब जब मैं बोलता हूं ये आई हो गया, ये मानते हो नहीं मानते हो, तो बहुत सारी, क्यों देखो मैंने यहाँ गलत क्यों लिखा, अक्सर मैंने देखा एग्जाम में बच्चा 1 1 1 1 1 1 1 1 देखता है ना, उसको आई बोलता है। अरे आई का मतलब ये दिमाग में नहीं रखना है, अंदर के सारे एलिमेंट 1 है। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है तो इसका नाम आई देंगे क्या, नहीं देंगे। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो एग्जाम में होती है, मैं आपको करके बता रहा हूँ, ये सब गलती नहीं करना है। चलो ए तो निकाल लिया मैंने, अगर मैं ए स्क्वायर निकालूंगा तो क्या हुआ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1, फिर 3, फिर क्या होगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये तो आपको पता है 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। हाँ सर 9 आएगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, देखना ध्यान से, 1 × 1 1 प्लस 1 × 1 1 प्लस 1 × 1 1 3, फिर यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 3, यहाँ 3, हर जगह क्या आएगा 3 आएगा, यानी हर जगह क्या आ गया ए आ गया, हर जगह क्या आ गया ए आ गया, यानी ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया 9a, ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया 9a। हम लोगों को क्या निकालना था, ए का पावर 4 निकालना था, यानी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर निकालना था, मेरी बात को समझना।
यानी 9a को 9a से मल्टीप्लाई कर देंगे 81a स्क्वायर आ जाएगा। और a स्क्वायर किसके बराबर आया था? a स्क्वायर किसके बराबर आया था? 9a के बराबर आया था। तो क्यों ना a स्क्वायर की जगह पर क्या डाल देंगे? 9a डाल देंगे। तो ये हो जाएगा 729a। 81 इंटू 9 इज 729a। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। डी इज योर करेक्ट आंसर। डी आपका करेक्ट आंसर है। डी आपका करेक्ट आंसर है जी। कॉपी कर लीजिए फटाफट। बस ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स में कॉमन कैसे निकालते हैं और डिटरमिनेंट में तो कॉमन निकालते नहीं। डिटरमिनेंट के अंदर से डिजिट बाहर नहीं निकालते, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान रखना है, इन सब बातों का ध्यान रखना है। आइए देखिए इस वाले प्रश्न को, देखिए 32 को। इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 5 देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट a का पावर 2009 माइनस 5a का पावर 2008 इज। इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। क्लियर है बात भाई? आया इसका आंसर? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आ जाएगा भाई, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए ध्यान से हमारे पास क्या बोल रहा है। हम लोग को बोल रहा है a का पावर 2009 माइनस 5a का पावर 2008 का मान बताओ क्या होगा। सबसे पहली बात, एक छोटा सा काम अगर हम लोग चाहें तो यहाँ हम लोग a का पावर 2008 अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? a माइनस 5 बचेगा। ये बात तो क्लियर है। हाँ सर ये क्लियर है। लेकिन a हमारा क्या है? मैट्रिक्स है। मेरी बात को समझना, a हमारा क्या है? मैट्रिक्स है। और a अगर हमारा मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में से माइनस मैट्रिक्स होगा तभी होगा। बट ये मैट्रिक्स नहीं है, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है। इसको अगर मैं मैट्रिक्स बनाना चाहूँ तो आप बोलोगे बिल्कुल बना सकते हैं। दुनिया के किसी भी कांस्टेंट को अगर मैट्रिक्स बनाना है ना, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आइए ध्यान से मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब आइए ध्यान से मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये तो भैया a का पावर 2008 आ गया हमारा। ये तो आ गया a का पावर 2008। डिटरमिनेंट के अंदर a का पावर 2008। मेरी बात को समझना, डिटरमिनेंट के अंदर a का पावर 2008 और यहाँ आ गया डिटरमिनेंट के अंदर a माइनस 5a। a माइनस 5a, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। इस a के पावर 2008 को आपको मैंने बोला है आप इसको a का पावर 2008 ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब डिटरमिनेंट निकालना है किसका? तो सर a माइनस 5i का डिटरमिनेंट निकालना है। पहले मैं a माइनस 5i निकाल लेता हूँ। a माइनस 5i निकाल लेता हूँ। 5i का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 5005। a माइनस 5i निकालता हूँ तो 1 माइनस 5 माइनस 4 2 माइनस 0 2 3 5 माइनस 5 0, ये आ गया। यानी इसका डिटरमिनेंट निकालना है सर। हाँ सर इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो चलो भाई इसका भी डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। यानी माइनस 4 2 3 0, माइनस 4 2 3 0। एंड डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या होगी? डिटरमिनेंट ऑफ a अगर आप फाइंड करेंगे तो ये होगा 5 5 माइनस 3 दूना 6 माइनस 1। यानी ये माइनस 1 का पावर 2008 आया। क्या आया भाई? ये आ गया माइनस 1 का पावर 2008। ये माइनस 1 का पावर 2008 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0 माइनस 6, 0 माइनस 6, ये आ गया हमारे पास। माइनस 1 का पावर 2008, ये पावर इवन है, सम है, ये 1 होगा। और ये माइनस 6, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? माइनस 6 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? माइनस 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। कहां कहां तुम गलती करोगे इस बात को भी मैं गलत कर करके दिखा रहा हूं। हाँ यहाँ यहाँ आपसे गलती हो सकती है, इस बात का ध्यान देंगे, इस बात का ध्यान देंगे। आप कहां कहां गलती कर रहे हैं इस बात का ध्यान देंगे। आप जहां भी गलती कर रहे हैं मैं लिखता हूं भाई। देखो ऐसा है क्या, क्या होता है, क्या कभी कभी फ्लो में ना आई लिख देते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 को आई में, नहीं आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ध्यान रखना। चलिए ये वाला प्रश्न तो आप लोग करेंगे खुद से। ए हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इनवर्स भी दिया हुआ है। देन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। सीधी सी बात है, एक्स का वैल्यू निकालना है। इसको बताओ, इस वाले प्रश्न का आंसर बताइए। 33,
एक बात और बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन करना, ये 34 है दोनों, और ये 17 है, 24 नहीं है, 24 नहीं, 34 और 34 है, 34 और 34 है। 2 मिनट के लिए अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूं तो ये किसके बराबर आएगा भाई, x -2 3 और 7। मेरी बात को समझना, ये क्या आएगा 7x माइनस प्लस 6, 7x प्लस 6 के बराबर आएगा। अगर ये 7x प्लस 6 के बराबर आया, मेरी बात को बताना ए इनवर्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए इनवर्स होता है सर 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। यानी ये जो है इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी है और एडजॉइंट ऑफ ए भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी है और एडजॉइंट ऑफ ए भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मेरी बात को समझिएगा। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी दिस इंटू दिस, ठीक है। इसका मतलब साफ साफ है, साफ साफ है, क्या साफ साफ है भाई, 7x प्लस 6 को किससे कंपेयर कर देंगे 34 से, तो यहाँ से 7x बराबर क्या आ जाएगा 28, x बराबर क्या आएगा 4, आंसर हमारा हो जाएगा 4। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था आसान, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था। क्या दिमाग मैंने लगाया, मेरी बात को फिर से समझो। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है हमारा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मेरी बात को समझना, ए इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है। ए इनवर्स हमारे पास दिया हुआ है, ए इनवर्स हमारे पास दिया हुआ है, जो दिया हुआ है सबको मैं 34 बना लेता हूं, सबको मैं 34 बनाता हूं। इसको 34 बनाऊंगा तो ये क्या होगा 2/34, इसको 34 बनाऊंगा क्या होगा 4/34। मेरी बात समझ रहे हो, सब में से मैं 34 निकाल लेता हूं बाहर, 34 बाहर निकाल लेता हूं, अंदर क्या बचेगा मेरे पास 7 1 -3 2, 7 1 -3 2, ये ए इनवर्स है हमारा, ये इनवर्स है हमारा, ठीक है। और यानी ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा किसके बराबर है भाई, एडजॉइंट के बराबर है ना, होता है ना फॉर्मूला 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप बस डिटर्मिनेंट वाले पोर्शन को कंपेयर किए तो वहां से 7x प्लस 6 बराबर 34 मिला, तो x का मान क्या आ गया हमारा, x का मान क्या आ गया भाई 4 आ गया, x का मान क्या आ गया 4 आ गया। समझ रहे हो, फॉर्मूला से इनवर्स निकालना, इनवर्स निकालने में सिखाया था ना कि कैसे हम लोग 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ, सारा फॉर्मूला बताया है भाई बेसिक। अगर मैंने आपने स्टार्टिंग से मेरा क्लास लिया है तो ये सब क्वेश्चन आपको समझने में परेशानी नहीं होगी, और नहीं लिया है फिर तो भैया बहुत परेशानी होगी, नहीं लिया है आपने तो फिर तो बहुत परेशानी होगी, पहले बता रहा हूँ। तो एक एक चैप्टर प्लेलिस्ट में हमारा दिया गया है, वहां से आप इसको देखें और देखने के बाद सॉल्व करें। एक एक टॉपिक हमारा प्लेलिस्ट में दिया गया है भाई, एक एक टॉपिक हमारा प्लेलिस्ट में दिया गया है, ठीक है। समझ रहे हो ना, 34 से क्यों कंपेयर किया, अरे भाई बहुत सारे बच्चों को नहीं आया समझ, 34 से इसलिए कंपेयर किया ना, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना है 7x प्लस 6, और यहाँ फॉर्मूले में होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 34, ये डिटर्मिनेंट है 7x प्लस 6। ये एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो, मेरी बात को समझो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहले मैंने क्या बोला, इस वाले में सब में से 1/34 निकाल लो, यहाँ आएगा 7 2 -3 4, 7 2 -3 4। अब मैं पूछता हूँ फॉर्मूला क्या है, ये ए इनवर्स है ना, ये ए इनवर्स है, फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी क्लियर है एडजॉइंट के बराबर ये है, ये इसका एडजॉइंट होगा, और सिंपल सी बात है ये इसका एडजॉइंट होगा, तो यहां से भी हम लोग देख के बता सकते हैं, इंटरचेंज करते हैं ना, यानी x का मान 4। अदरवाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना है 34 के बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर यहां से निकालूंगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो ये क्या होगा 7x प्लस 6, यानी 7x प्लस 6 बराबर 34, तो x बराबर 28, 7x बराबर 28 और x बराबर 4। जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आइए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या फाइंड करना है भाई, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, जवाब देंगे इसका, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मान क्या होगा, क्या होगा भाई, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मान क्या होगा बताइए फटाफट। सिर्फ अगर एडजॉइंट ऑफ ए होता, मेरी बात को सुनो, सिर्फ पूछता है एडजॉइंट ऑफ ए तो क्या बोलते थे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, एक बार और एडजॉइंट लग गया तो ये हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू ए, लिख लो फॉर्मूला,
लिख लो फॉर्मूला भाई, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू ए। अब हमारे पास क्या बोला गया है, ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है भाई, ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है, यानी n का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 3 माइनस 2 गुना ए, ये क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 1 इंटू ए। बताओ कौन सा आंसर, बताओ कौन सा आंसर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, दैट इज आंसर इज डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। डी इज आवर, डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, डी हमारा करेक्ट आंसर है जी। ठीक है, सिंपल सिंपल है, लेकिन एक नंबर में आ गया, कभी देखा नहीं है, मामला खराब। इस वाले को तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इस वाले को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप खुद से सॉल्व करेंगे भाई, इस वाले को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं बता देता हूं इसका आंसर कितना आएगा, सिर्फ मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा। x बराबर 1 y बराबर 2, यहाँ x बराबर 1 आएगा, y बराबर 2 आएगा, y बराबर -2 आएगा और z बराबर 3 आएगा, यानी ये बी ऑप्शन आएगा। अब भाई अगर ये क्वेश्चन भी सॉल्व ना कर पाओ तो क्या कर पाओगे, सीधी सी बात है, इसको इसके बराबर देखो देखो देखो। कोई बच्चा बोलेगा सर ये भी करवा ही देते मजा आता, अरे -y प्लस z बराबर 5, z का मान साफ साफ दिख रहा है 3 के बराबर, z का मान 3 का बराबर, z डालोगे 3, z डालोगे 3 तो z डालोगे 3 तो -y बराबर हुआ 2, y का मान क्या आ गया -2 है ना, y -2 डाल दो, z भी डाल दो, x आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, x बराबर 1, y बराबर -2 और z बराबर 3। ठीक है ना, अगला चलो 3 4 5, ठीक है चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑलवेज फॉर एनी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मैं बार बार बोल रहा हूं, वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है उसको हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑफ सेम ऑर्डर बोल रहा है, अगर सेम ऑर्डर है, नॉन सिंगुलर है, क्या ए बी बराबर बी ए होगा, क्या ए बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज होगा, क्या ए प्लस बी गुना ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, क्या ए बी का होल इनवर्स हमारा बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, क्या ए बी बराबर हमारा माइनस बी होगा। ये आपको बताना है कौन सा इसका आंसर होगा, ये आपको बताना है कौन सा इसका आंसर होगा। तो जान लीजिए मेरी बात, जान लीजिए मेरी बात, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो ट्रू है वो हमारा क्या ट्रू है, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। क्यों, नॉन सिंगुलर है मतलब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर आएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है ना, और ये सब बाकी ऑप्शन कोई भी आपका नहीं होगा। ए बी बराबर बी ए कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जब ए बी बराबर बी ए के बारे में नहीं कह सकते तो इसके बारे में ट्रांसपोज के बारे में भी नहीं बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। a इंटू ए ट्रांसपोज बराबर 9i3, ये तो भाई आंसर बताओ, ये तो भाई सारे लोग करके बताओ, ये तो सारे लोग करके बताइए। 1 2 2 2 1 -2 a 2 b, ठीक है, ये दिया हुआ है 9 के बराबर, बस कुछ नहीं करना है भाई, कंपेयर करना है, मल्टीप्लाई करना है, जोड़ घटा गुना करना है, आंसर आ जाएगा। a और b निकालना है, a और b निकालना है, a आएगा हमारा -2, ए आएगा हमारा -2, ए आएगा हमारा -2 और बी आएगा हमारा -1, बी आएगा हमारा -1, यानी ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर होगा, ए -2 और बी -1। सिंपल है, आपको पता है ए को ए का ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना आपको आता है, बराबर क्या है 900090009 है ना, मल्टीप्लीकेशन आपको आता है। किसका मल्टीप्लीकेशन भाई, ए का मल्टीप्लीकेशन ए ट्रांसपोज से, ए का मल्टीप्लीकेशन ए ट्रांसपोज से, ए का मल्टीप्लीकेशन ए ट्रांसपोज से आपको आता है, आता है। मल्टीप्लाई किए, कंपेयर किए, आंसर मैंने बता दिया। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ये आंसर मैंने यहां बताया उसने भी टिक लगा लिया, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्लास खत्म होने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। भाई ईमानदार अपने आप से रहना सीखो, आप अगर अपने आप से ईमानदार रहोगे तभी आपका रिजल्ट अच्छा होगा, अदरवाइज रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 38 की तरफ। a बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, देन a का पावर 10 इज इक्वल टू, a का पावर 10 इज इक्वल टू। इसका जवाब तो दो भाई, इसका जवाब दो, देखते हैं किसका सही आंसर आता है, इसका जवाब दो, देखें किसका सही आंसर आता है, दो भाई। इस वाले प्रश्न का जवाब दें और देकर बताएं किसका सही आता है। a का पावर 10 निकालना है, a का पावर 10 निकालना है और बताना है आपको किसका क्या आंसर है। कितनी
तो a हमारा दिया हुआ है a का पावर 10। सिंपल सी बात है, सबसे पहले a स्क्वायर निकाल के देखो ना। a स्क्वायर का मतलब a को a से गुना करो ना भाई, a को a से गुना करो, है तो मैट्रिक्स का ही साइन ये। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा को वापस किससे गुना करो, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा से। मेरी बात को समझिएगा, देखिए ध्यान से, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा इसको मल्टीप्लाई करो, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहाँ क्या हो गया, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। यहाँ क्या हो गया, माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ध्यान से देखिए, अगर आपने 11वीं क्लास में त्रिकोणमिति ठीक से पढ़ा होगा तो वहां आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा कि cos 2 अल्फा हमारा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होता था। यानी cos 2 अल्फा होता था ना, cos 2 अल्फा होता था cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर। यानी इसके जगह पर क्या लिख देंगे, cos 2 अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा एक ही बात कर रहा है। ये क्या हो गया, 2 साइन अल्फा cos अल्फा। मेरी बात को समझना, cos अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। यानी ये क्या हो गया हमारा साइन 2 अल्फा, क्या हो गया साइन 2 अल्फा। वापस यहाँ माइनस साइन अल्फा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा cos अल्फा, यानी माइनस साइन 2 अल्फा ये हो जाएगा। और ये बिल्कुल प्लस को पहले लिखो माइनस को बाद में लिखो, तो ये हो गया cos 2 अल्फा के बराबर। मेरी बात को अब समझना, अगर पावर यहाँ 1 था तो यहाँ अल्फा मिला, मैंने पावर 2 किया तो यहाँ 2 अल्फा मिला, पावर 3 करूंगा 3 अल्फा मिलेगा, पावर 10 करूंगा 10 अल्फा मिल जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा cos 10 अल्फा साइन 10 अल्फा माइनस साइन 10 अल्फा cos 10 अल्फा माइनस साइन 10 अल्फा cos 10 अल्फा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है भाई, आपका कौन सा ऑप्शन सही है, cos 10 अल्फा साइन 10 अल्फा माइनस साइन 10 अल्फा cos 10 अल्फा माइनस साइन 10 अल्फा cos 10 अल्फा, ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी, नेगेटिव वाला एक ही है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा प्रश्न था, ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू में नहीं पूछा जा सकता। चलिए इस वाले प्रश्न का जवाब देंगे। ए बराबर ये मैट्रिक्स है भैया, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है का मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। ए हमारा दिया हुआ है मैट्रिक्स एंड आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। देन ए स्क्वायर प्लस 2a का पावर 4 प्लस 4a का पावर 6 इक्वल टू, सॉल्व करेंगे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यानी ए को ए से गुना करना पड़ेगा। ए हमारे पास क्या है 1 0 0 0 1 0 ए बी माइनस 1, ए बी माइनस 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 0 1 0 ए बी माइनस 1, ए बी माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 0 को 0 से किया 0 0, इधर भी करेंगे तो ये आएगा हमारा क्या 0 0 0, यहाँ करेंगे क्या आएगा 0 0 0, ध्यान से समझना 0 0 0 0 1 0, यहाँ क्या आएगा 0 0 0, a इंटू 1 a, b इंटू 0 0, a इंटू माइनस ए, यानी ये भी कट के क्या हो गया 0, यहाँ क्या आएगा a इंटू 0 0, b इंटू 1 b माइनस a इंटू b प्लस माइनस माइनस b, ये भी कट के 0, और यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, यानी ये आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ए स्क्वायर। आपको ए स्क्वायर चाहिए था, ए स्क्वायर के बारे में क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए क्या हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मेरी बात को समझना, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस 2a का पावर 4 प्लस 4a का पावर 6, ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है,
ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये आई हो गया, ये 2i, ये 4i, 4 2 6 1 7, 7i, और i किसके बराबर, तो i a स्क्वायर के बराबर, i किसके बराबर, i a स्क्वायर के बराबर, i a स्क्वायर के बराबर। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना भाई? ये कितना है भाई, सॉल्व करना है इसको। ये ए स्क्वायर हमारा क्या आया, आई आया। अगर A4 बोलेंगे तो A4 को क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए। हाँ बिल्कुल, आई इंटू आई स्क्वायर होगा, मतलब ये आई होगा। डालो वैल्यू, वैल्यू डाल के बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोग का। वैल्यू डाल के बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। वैल्यू डालिए और बताइए इसका आंसर आया क्या भाई, क्या है इसका आंसर आया। वैल्यू डाल के बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। टाइपिस्ट महोदय से लगता है ये वाला क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ना गड़बड़ हो गया है सेट, समझ रहे हो। इस वाले क्वेश्चन का भाई साहब ने ऑप्शन जो है वो गड़बड़ डाल दिया है। 7i हमारा आएगा, ठीक है, और 7i यानी i हमारा a स्क्वायर के बराबर है, तो 7a स्क्वायर आना चाहिए ना आंसर, 7a स्क्वायर आना चाहिए, सीधी सी बात है। और उन्होंने ऑप्शन में डाला ही नहीं है ना, ऑप्शन में उन्होंने डाला ही नहीं है भाई। अब ऑप्शन में तो नहीं डाला है, फिर क्या करें, मेरी बात को समझना। ऑप्शन में नहीं डाला है फिर क्या करें, ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हो गया सर, सीबीएसई ने गलत क्वेश्चन पूछ दिया। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से देखना, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। नहीं है ऑप्शन में, देखते हैं कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा। ऑप्शन में नहीं डाला है तो कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा। आइए रास्ता देखते हैं क्या है। रास्ता हमारे पास है ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का मतलब आई, अभी आपको समझाया, 2 इंटू आई का स्क्वायर भी आई, 4 इंटू आई क्यूब भी आई, 4 2 6 1 7 आई हो गया, और 7 आई हो गया। और मेरे पास आई का मान किसके बराबर दिया है, ए स्क्वायर के बराबर दिया है। ए स्क्वायर बराबर भी आई होगा, ए का पावर 4 बराबर भी आई होगा, ए का पावर 8 बराबर भी आई होगा। मेरी बात को समझना, ए का पावर 8 बराबर भी क्या होगा, यानी ए का पावर अगर सम होगा तो वो आई होगा, ए का पावर अगर सम होगा तो वो आई होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना, ए का पावर सम, तो नॉर्मल सी बात है 7 मेरे पास आ गया, तो आप इसके लिए 7 के साथ ए का पावर क्या ले लेंगे, 7 इंटू ए का पावर क्या ले लेंगे, 8, यानी 7 ए का पावर 8। मेरी बात को समझ रहे हो ना, 7 ए का पावर 8। क्यों भाई, ऐसा क्यों सर, क्योंकि हमने ए स्क्वायर को पता किया। अब मैं ए स्क्वायर का देख लिया जो 2 का मल्टीपल में है, 2 का मल्टीपल में हमारे पास ये 4 था, 2 था, 6 था, तो 8 हो जाएगा। तो आपको 7 ए का पावर 8 लेना है, 7 ए का पावर 8 इसका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, ए हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है x1 1 0 एंड ए स्क्वायर। देखो भाई, किसी भी क्वेश्चन को करवाने के बाद अगर वापस ये लगे ना सर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करवा दो, बोलना, ऑफलाइन कमेंट करना, बिल्कुल करवा दूंगा, ऐसा नहीं। क्योंकि एमसीक्यू लेकर मैं चल रहा हूं, थोड़ा सा मैं फास्ट लेकर चल रहा हूं, क्योंकि 6 दिसंबर को पेपर है, 6 दिसंबर को पेपर है, तो थोड़ा सा भैया कम से कम एग्जाम से 10 दिन पहले बच्चों को तो फ्री करना पड़ता है। ए हमारा दिया हुआ है x1 1 0, ए स्क्वायर इज द यूनिट मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग खुद से, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, क्या होगा। इसका आंसर बताइए इस वाले प्रश्न को, तो भाई 40 नंबर को आप लोग खुद से सॉल्व करके बताइए क्या होगा। वैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन में मैं आपको बता दूं, एक बात और बता दूं मैं आपको, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक बात और मैं बताता हूं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये ऑप्शन में नहीं था हमारा, ये ऑप्शन में नहीं था, ये था ऐसा लिखा हुआ, जो इन्होंने गलती किया था वो था, सॉरी 9 ए का पावर 7 ये लिखा हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि ए का पावर 7 में मेरा आई होता तो ये भी आंसर यहाँ से हो सकता था, बट 9 ए का पावर 7 था, इसलिए हम लोगों ने 7 ए का पावर 8 लिखा। थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, बच्चे इग्नोर करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करके आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करके आंसर बताओ, 40 का आंसर क्या है।
आसान है भैया, ए स्क्वायर यूनिट मैट्रिक्स है, सीधी सी बात है, इसको तो मैं बताऊंगा नहीं, इसको तो मैं बताऊंगा नहीं। हाँ चलो बता ही देता हूँ, बार बार बोलता हूँ नहीं बताऊंगा, बता देता हूँ। ए स्क्वायर बराबर यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स मतलब 1001 के बराबर। ए स्क्वायर निकाल लो ना भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, x110 को x110 से मल्टीप्लाई कर दो। ये किसके बराबर है भाई, ये हमारा 1001 के बराबर है। ये क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, x इंटू 1x, 1 इंटू एक्स प्लस 1 1, 1 इंटू 1 प्लस 0 1 बराबर क्या है ये 1001। कुछ गड़बड़ हुआ है तो देख लेना। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1, x इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 0, 1 इंटू एक्स प्लस 1, 1 इंटू एक्स 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 एक्स, ये x है हमारा, और ये 1 इंटू 1 1 प्लस, हाँ चलो भाई सही है, सब सही है। x का मान निकालना है, कहीं से कंपेयर कर लो, x का मान निकालना है, कहीं से कंपेयर कर लो, आंसर क्या आएगा 0। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा नया आपको मिलेगा। 41 नहीं 42 को देखिए, 42 को देखिए, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। 42 को देखिए, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ये ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, मेरी बात को सुनना, क्वेश्चन देखो ध्यान से। ए इज एक्सक्यूज 41 भाई, जितने भी ये सारे पीडीएफ में ट्राई करोगे नहीं होगा, 41 आपसे हो सकता है इसलिए उसको स्किप किया, नहीं होगा मैं बताने के लिए तैयार हूं। इफ ए इज एक्सक्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ट्रेस ऑफ ए। अब ट्रेस ऑफ ए, आपके पास ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स नहीं पढ़ना है, लेकिन बहुत सारे बोर्ड में मैंने देखा है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो लिख लो भाई, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। ट्रेस किसको बोलते हैं, ट्रेस बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट को ऐड करते हैं, मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट को ऐड करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट को, मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट को ऐड करेंगे, वही हमारा ट्रेस कहलाएगा। तो ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ट्रेस ऑफ ए इज। अगर ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। अगर ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपसे पूछा गया है उसका ट्रेस क्या होगा। तो याद रखिए, डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है 0। नोट में लिख लो भाई, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। दुनिया में कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा उसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या मिलेगा 0। यानी मैट्रिक्स कैसा रहा होगा, जैसा भी था मुझे नहीं पता, लेकिन इसके डायगोनल एलिमेंट जो थे वो क्या थे 0 थे। और ट्रेस का मतलब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट को जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और 0 आपका फाइनल आंसर है। आज बच्चे यहीं तक, ये सीरीज चल रहा है, सीरीज चलता रहेगा। फिर मैं बोल रहा हूं ये सीरीज चल रहा है, सीरीज आगे भी चलेगा। देखो भाई कितने सारे क्वेश्चन हैं, यहीं से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन 43 से, टेंशन ना लो। मैं क्या बोल रहा हूं, टेलीग्राम पे जाओ और लिख लो भाई मैथमेटिकोज, MATHEMATICOS, मैथमेटिकोज बाय अभिषेक सर, डालिए, बिल्कुल मिलेगा, सारा पीडीएफ वहां पे है। आप काम तो करने वाले बनिए, काम करने वाले बनिए। दूसरी बात, एक बात और बताता हूं, ऑफलाइन क्लासेज में जब कोई बात नहीं आती समझ, टीचर को जाके बोलते हो ना सर नहीं आया समझ, फिर से पढ़ा दो, यहां भी बोलना, इस ऑनलाइन को ऑनलाइन नहीं समझना, ऑफलाइन की तरह ही ट्रीट करना। तो मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, गुड नाइट।